Hello students, today we are starting with spherical mirrors, right? In the last lecture we have studied about plane mirrors. तो आज अपन बात करने वाले हैं spherical mirrors की. मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था about spherical mirrors. A spherical mirror is a mirror which is cut from a spherical glass या which is made by apart from the spherical glass. तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि अपने पास दो तरह के मिरर्स होते हैं. सबसे पहला होता है मेरा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर को मैंने आपको पिछली बार भी बताया था. दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. और ये होता है आपका मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ये पूरा डिस्कस किया था व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर. सही है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरे कॉनकेव मिरर की कि ये कहां से आता है और कैसे आता है. अगर मैंने किसी स्फेरिकल ग्लास को, ठीक है, यहां से काट दिया, यहां से मैंने काट दिया और यहां से मैंने इसको पॉलिश कर दिया. सही है. मैं पहले आपको ये बता रहा हूं व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई दैट कॉल्ड एज अ डाइवर्जिंग मिरर. When the parallel beam of light is incidented on the concave mirror, when the parallel beam of light is incidented on the concave mirror, after reflection on the concave mirror, ये आपकी क्या होगी, एक तरफ जाके कन्वर्ज हो जाएगी. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस. ठीक है. ये मैं आगे भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी मेरा बस इतना कहना है, इट कन्वर्जेस. और अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल ग्लास होता जहां मैं यहां से इसको काटता एंड व्हेन द इनर साइड इज पॉलिश्ड, यहां पे कौन सी साइड पॉलिश थी, आउटर साइड पॉलिश थी. यहां पे कौन सी साइड मैंने पॉलिश करी है, स्फेरिकल ग्लास के अंदर वाली साइड. ठीक है. इफ द इनर साइड इज पॉलिश्ड ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास या द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ग्लास, it is converted into the convex mirror. Why it is called as a diverging mirror? When a parallel beam of light is incidented on it, after reflection it diverges. It gets diverges. तो ये होता है मेरा डाइवर्जिंग मिरर, ये होता है मेरा कन्वर्जिंग मिरर. तो अब अपन कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं इन द कन्वर्जिंग मिरर एंड इन द डाइवर्जिंग मिरर. सही है. तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो. अब देखना आप लोग. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्फेरिकल ग्लास इन विच दिस इज कट डाउन. ठीक है. इन दिस एक ढंग से बना लेते हैं इसको अपन. ये मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास है. ठीक है. जहां पे मैंने इसको यहां से कट कर लिया. यहां से कट करने के बाद मैंने इसको यहां से पॉलिश कर दिया आउटर सरफेस. अगर ये मेरा
ये जो पार्ट है मेरा, ठीक है, दिस इज नेम्ड एज ए बी। ठीक है, द लाइन विच passes to the center of the spherical glass and to the midpoint of this concave mirror. ठीक है, the midpoint of the concave mirror is known as P. It is denoted by P, which is known as pole. It is known as pole. Okay. अगर ये स्फेरिकल ग्लास है तो इसका कहीं पे सेंटर भी होगा। ठीक है, इसका कहीं पे सेंटर भी होगा। तो मेरे पास ये जो सेंटर होता है, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फॉर दिस कॉन्केव मिरर दिस C इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं इसको मिटा देता हूं आप लोगों के लिए। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसको मिटाने के बाद ये जो मेरे पास पार्ट बचता है, ठीक है, मिरर का वाला जो पार्ट बचता है, अगर मैं इसके एंड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, दिस AB इज नोन एज द एपर्चर। ये कहलाता है एपर्चर। एपर्चर का मतलब द पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसा पार्ट मिरर का, ऐसा पार्ट ग्लास का बोल दो आप लोग, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ग्लास वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो ये होता है मेरा एपर्चर। सही है, मैं अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा देता हूं, ये लाइन का मतलब ही एपर्चर होता है, ये पूरी लाइन होती है आपकी, मतलब इतना पार्ट आपका है जो क्या है भाई, रिफ्लेक्टिंग है, तो इट इज नोन एज एपर्चर। फ्रॉम C इफ आई जॉइन टू P, ये क्या कहलाता है, अगर किसी सर्किल में अगर मैं सेंटर से सर्किल के किसी भी सरफेस पे, सरकमफेरेंस के सरफेस पे अगर टच कराता हूं तो ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, नहीं कहलाता। तो यहां पर भी ये रेडियस कहलाएगा, लेकिन ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस लाइन which is passing through the center of curvature and the pole, this line is known as principal axis। ये जो लाइन होगी, इसी पे अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसी के रेफरेंस से अपन इमेजेस निकालेंगे, तो यहीं से अपना सारा काम होगा। ये होता है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट होता है। अभी मैंने आपको बताया था, मेरे पास अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, वो एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाती है एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाती है। दैट कन्वर्जिंग पॉइंट अगर मैं यहां पे लूं, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। Principal focus is that point of the mirror, of the concave mirror बोलो आप लोग, क्योंकि मैं convex mirror पे बाद में आऊंगा। Where when the parallel beam of light comes, ठीक है, when the parallel beam of light is incidented on the concave mirror, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज होती है और एक पॉइंट पे आके मिलती है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सही है, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अगर ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, देन द लेंथ ऑफ दिस प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, एंड दिस इज नोन एज focal length,
and this focal length is always half of radius of curvature. It is always half of radius of curvature. So आप लोगों को पता लग गया होगा ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर, ए बी मेरा क्या है, एपर्चर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, बस. तो ये होता है मेरा पूरा का पूरा इन द कॉनकेव मिरर. अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. सेम बात आती है. अगर मान लो मेरे पास कोई स्फेरिकल ग्लास होता जिसको मैंने यहां से काट के मेरी इनर साइड पॉलिश कर ली होती, सही है, और अगर एक ऐसी लाइन में खींच दूं जो मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल. सेम दिस ए बी इज नोन एज एपर्चर. ठीक है. नाउ व्हेन द रेज goes parallel to the principal axis, ठीक है, this is known as principal axis. When the parallel beam of light is incidented on the convex mirror, after reflection ये क्या हो जाती है आपकी, ये आपकी डाइवर्ज हो जाती है. और ये डाइवर्ज होने के बाद, ठीक है, ये तो कहीं पे मिलेगी नहीं, बट इट सीम्स टू मीट इनसाइड द मिरर. इट सीम्स टू मीट इनसाइड द मिरर एंड दिस पार्ट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर. या तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे या इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे. तो मेरा ये होता है फोकस, और यहां से मेरी जो लेंथ होती है इसकी, दिस इज स्मॉल एफ. यहां से जो लेंथ होती है दिस इज कैपिटल आर. सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई प्रिंसिपल फोकस की, द पॉइंट where all the lines which are coming parallel to the principal axis after getting diverged, it seems to meet at a point. That point it is known as principal focus of the convex mirror. ठीक है. तो ये बात हमको पता होनी चाहिए. सही है. अब बात करते हैं हम लोग रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. Now, rules for the formation of images. There are 3 rules which are given in the NCERT, but we use 4 rules. ठीक है, जिसमें से out of that 4 we can choose any 2. We can choose any 2 rules to make the ray diagrams and to make the images. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, और यहां पे अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की. पहली जो आपके पास रूल होता है वो ये कहलाता है, पहला रूल आपका ये कहता है, when a ray is coming parallel to the principal axis, after reflection it passes through the principal focus. मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनना आप लोग. If a ray of light is coming parallel to the principal axis,
रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन इट डाइवर्जेस इट सीम्स टू मीट एट फोकस। ठीक है, इट सीम्स टू मीट एट फोकस। सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल आपका कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus, ठीक है, when a ray of light passes through the focus it becomes parallel to the principal axis after reflection। ये बात याद रखना आप लोग, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है आपकी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और यहां पे क्या होगा? when a ray of light appears to be incidented at focus, it appears to get incidented at focus, so after reflection it becomes parallel to the principal axis। थर्ड क्या बोलता है आपको? if a ray of light passes through the center of curvature, if a ray of light passes through the center of curvature, after it get reflected it bounces back and retrace its own path। ये जैसे ही कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। और यहां पे सेम चीज, if a ray of light appears to be incidented at the center of curvature, so it bounces back and retrace its own path। and fourth, ठीक है, फोर्थ वाला है, समझना आप लोग, फोर्थ वाला दोनों का सेम है। क्या कहता है? बहुत सिंपल है, आप लोग अब तक पढ़ते हुए आए हो ये सब। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर भी सेम, बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, तो यहां पर भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, और यहां पर भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लोग याद रखना। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। तो ये मेरे पास हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, और ये थर्ड प्रॉपर्टी। तो तीन, ये चारों में से आप कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज यूज करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द इमेज, या फिर यू कैन इजीली ड्रॉ द इमेज। तो अपन लोग बात करते हैं अब इसमें। अच्छा, एक चीज और मेरे को आपको बतानी थी इसमें, दैट इज इफ यू आर ड्रॉइंग एनी रे विदाउट द एरो इट विल बी इनकम्प्लीटेड। बिना एरो के याद रखना आप लोगों को बोर्ड्स में एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो यह चीज याद रखना, विदाउट एन एरो दिस रे विल मेक नो सेंस। तो यह बात आप लोग ढंग से ही याद रखना। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग टू फॉर्म द इमेजेस। मैं आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूं इधर। Since I have already told you about the images, how many types of images are there? There are real images, there are virtual images, there are some sort of inverted images, and we have erect images also. So now we'll place the object. We'll place the object first
एट इंफिनिटी, देन, ठीक है, अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। एट इंफिनिटी सबसे पहले, अच्छा, दिस इज फॉर, अभी आगे तक भी आपके आएंगे केसेस, तो मैं एक साथ लिख देता हूं। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये अपने लिए कॉनकेव मिरर का है। सबसे पहला अपना आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो पहला केस है मेरे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। बहुत आसान है, अभी अभी पढ़कर आए अपन, 2-3 बार अपन ने ये डायग्राम ड्रॉ भी कर लिया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है जब आपकी कोई भी लाइट बहुत दूर से आ रही है, it is considered as a parallel beam of light. For example, the light which is coming from the sun, the sunlight is known as the parallel beam of light because it is coming from far away. सही है? तो after reflection it meets at a point and this point is known as focus. और फोकस के अंदर क्या होता है? C. सही है? तो ये F, ये C और ये कहां पे मीट कर रही है? एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? एट इंफिनिटी। अब मैं बना लेता हूं इमेज के लिए, तो पोजीशन यहां पे नेचर, थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं आप लोगों के लिए ताकि आसान रहेगा आपको। सबसे पहला इज एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, द इमेज आई विल गेट एट एफ। ठीक है, मेरे को मिरर से इधर ही मिल रही है, मिरर के अंदर नहीं मिल रही। दैट मीन्स आई एम गेटिंग अ रियल इमेज एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। If I talk you for the size, या तो इसको आप बोल दो हाईली डिमिनिश्ड, या तो आप लोग बोल दो उसको हाईली डिमिनिश्ड, या आप लोग बोल दो उसको पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब एक पॉइंट नहीं होता, बट विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द सन, the image what I'll get is this much. So इतना सा साइज और सन का साइज के रेस्पेक्ट में ये जस्ट एक पॉइंट है। सही है? तो दैट इज द ओनली रीजन वी ऑलवेज से इट एज अ पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, एक पॉइंट नहीं होता, बहुत छोटी होती है। नाउ सेकेंड, when I am placing the object beyond C, C के पीछे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा। समझना आप लोग, I am placing the object beyond C, ये F, ये आपका C, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट का रख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ऐसा बनाना ताकि आपको यह लगे कि आप बराबर सा बना रहे हो। जितना आप लोग इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, अपने आप लोगों को डायग्राम सही मिलेगा। मैं 2 रूल्स फॉलो करूंगा। फर्स्ट रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस।
it passes through the focus. And second is angle of incidence. Angle of incidence is equal to angle of reflection. बहुत पास से जाएगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मैंने बिना रे के करा है तो मेरा गलत हो जाएगा। अब ये सही है, मैंने एक एक जगह रे बनाई है। दिस पॉइंट इज एफ, सही है। तो ये मेरे पास, ये पॉइंट क्या था मेरे पास, पोल। क्या पॉइंट था मेरे पास, पोल। ये क्या था मेरे पास, लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सी, दिस इज एफ, एवरीथिंग इज गुड। नाउ आई एम गेटिंग द इमेज एट दिस पॉइंट। चेक करो साइज कितनी है, छोटी है, इसका मतलब द साइज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। सेकेंड, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। चेक कर लो आप लोग, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल भी मिल रहा है, मिरर के इधर ही मिल रहा है, और उल्टा मिल रहा है, इन्वर्टेड। और कहां मिल रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, this point is P, this point is F, this point is C. ठीक है, approximately this is F. When I am taking up line parallel to the principal axis, after it get reflected, it passes through focus, and angle of incidence equals to angle of reflection. So in an approximation, ठीक है, इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन कि जो आपको इमेज मिल रही है वो आपको कैसी मिल रही है, सेम साइज की। और आप लोग एक्यूरेसी में चलोगे तो और आपको सही इसकी मिल जाएगी, सही है। तो यहां पे जब आपने बनाया, सी पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो आपको कहां मिल रही है पोजीशन, एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड and same size, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, नेक्स्ट इज if I am having the object which is placed, मैं इसको ऊपर बना लेता हूं। if I am having the object which is placed between F and C, अब मैं और आगे ले आया, ध्यान से देखना आप लोग, ये C या आपका F, मैं और पास में ले आया इमेज को, मैंने यहां पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, और अच्छा इसको एंगल I और इसको एंगल R नाम दे देना, इसको भी एंगल I और इसको भी एंगल R नाम दे देना, सही है। नाम सब पे दे देना। ये वाला आपका फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, सही है। तो यहां पे आप लोगों को जो इमेज मिल रही है वो थोड़ा सा देखो, आपको बड़ी इमेज मिलेगी, सही है। आपको जो इमेज मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी इमेज आपको। अभी तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई, अदरवाइज आपको और बड़ी मिल जाती इमेज। तो यहां पे जो आपको इमेज मिलेगी दैट विल बी एनलार्ज्ड, सही है। तो यहां पे आपका बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, सॉरी बियॉन्ड सी। यहां पे आपने थर्ड पार्ट में कहा रखी थी एट सी, फोर्थ पार्ट में क्या कहां रखी, बिटवीन एफ एंड सी। फिफ्थ पार्ट में कहा रखोगे आप लोग, और आगे ले आओगे इमेज को तो कहां पे रखोगे, इसको मिटा लेते हैं। आई होप आप लोगों ने ये दोनों नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब देखो आप लोग, आपका दो इमेजेस और बचती हैं। ये वाली इमेज क्या बोलती है आपको, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, one ray is going over here, after reflection it passes through the principal focus, ठीक है, and angle of incidence equals to angle of reflection। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों रे जो है they becomes parallel, and since they are parallel they'll meet, parallel lines always meet at infinity, parallel lines always meet at infinity when the object is placed at f। कैसी होंगी, बट ऑब्वियस है मिरर के इधर ही है तो रियल भी है, और नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और बनेगी कैसी, हाईली एनलार्ज्ड, सही है। बहुत दूर जाके बनेगी, इंफिनिटी पे, ठीक है। अपन तो मान के चलेंगे इंफिनिटी पे, लेकिन हाईली एनलार्ज्ड होगी क्योंकि वो नीचे जाती जाएगी तो बड़ी होती जाएगी वो, सही है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिटवीन एफ एंड पी, सही है। ये अपन पढ़ रहे थे फॉर कॉनकेव मिरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिटवीन एफ एंड पी। ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर अपन ये वाला डायग्राम देखते हैं, अब देखना आप लोग, दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी, ठीक है। आई एम प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट ओवर हियर बिटवीन एफ एंड पी। मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं उसको, ठीक है। रूल पहला क्या बोलता था, अगर कोई रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है, रिफ्लेक्शन के बाद आपकी क्या होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, सही है। और दूसरा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो दे बोथ आर गेटिंग डाइवर्ज, ये दोनों आपकी क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो ये पीछे की तरफ जाके मिलेंगी एंड दे विल मीट बिहाइंड द मिरर। सो आई विल गेट अ इमेज विच इज एनलार्ज्ड, द इमेज विच इज एनलार्ज्ड, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट। आप लोग देख सकते हो द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज आई एम गेटिंग बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें एक बात देखो और पहचानो कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर आ रहा हूं टुवर्ड्स द पोल,
द साइज इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, पॉइंट साइज से डिमिनिश, डिमिनिश से सेम साइज से एनलार्ज, एनलार्ज से हाईली एनलार्ज और फिर भी एनलार्ज। ये तो वर्चुअल इरेक्ट का केस है, मैं रियल इन्वर्टेड में बात कर रहा हूं। सही है, तो यहां पे अगर आप लोगों को दिख रहा है, आप इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हो। पहले पोजीशन F थी, थोड़ी सी पीछे हुई F और C पे। ठीक है, पहले F पे थी, फिर F और C, फिर C पे इमेज आई, फिर बियॉन्ड C, फिर इंफिनिटी पे, और उसके बाद आखिरी में वर्चुअल इरेक्ट बनी यहां पे। तो एज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टुवर्ड्स P, द इमेज इज गोइंग अवे फ्रॉम P। सही है। नेक्स्ट इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट केस आपका आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो मेरे पास कैसा बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे पोल बना दिया। सही है, यहां पे पोल है, द ऑब्जेक्ट्स आर, द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट डाइवर्ज्ड, और अगर मैं इनको आगे तक एक्सटेंड करता हूं, मुझे ये एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखती है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज एट एफ, फोकस। ठीक है, अपीयर्स टू मीट एट एफ। सही है, कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। ठीक है, या हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड, एट फाइनाइट पॉइंट। कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी, when the object is placed at finite point। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पे। सही है, ये मेरे पास F, ये मेरे पास C। when the object is placed, when a ray is incidented parallel to the principal axis, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इट गेट्स डाइवर्ज, और अगर मैं इसको पीछे तक एक्सटेंड करूंगा, इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो मेरे को यहां पे मिलती हुई दिखती है ये, और मेरे को इमेज कैसी मिल रही है, इससे छोटी इमेज मिल रही है, मतलब मेरे को वर्चुअल इरेक्ट तो मिल रही है, और हमेशा ये मिलेगी आपको कहां पे, बिटवीन F एंड P। याद रखना ये बात आप लोग, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सो ये आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां पे अपन लोग बात करेंगे कि व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज द रियर व्यू मिरर एंड व्हाई वी यूज द कॉनकेव मिरर एज द शेविंग मिरर्स। अभी अपन लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सही है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ज्यादातर मैक्सिमम पेपर्स में आपके आता है ये, और अगर पेपर्स में बोर्ड्स में नहीं आता तो इंटरनल एग्जाम में तो पूछ ही लेते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ प्लेन मिरर, आई एम प्लेसिंग अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर, अगर एक रे यहां गई, बाउंस बैक हो गई, और इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। सही है, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसको पीछे तक एक्सटेंड करता हूं, मेरे को यहां पे कहीं पे मिलता है ये, तो मुझे ऐसा कहीं पता लगता है कि जितना मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है या हाइट ली है, उतनी ही मेरे को मेरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, उतना ही मेरे को इमेज की हाइट मिल रही है। यहां पे मेरे को जितना ऑब्जेक्ट की हाइट थी उससे छोटी मिल रही है, और यहां पे जितने ऑब्जेक्ट की हाइट थी उससे मेरे को एनलार्ज्ड मिल रही है। इसका मतलब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ढंग से सुनना क्वेश्चन, विदाउट टचिंग
if I just want to identify whether it is a plane mirror or a convex mirror or a concave mirror, मैं कैसे पता लगाऊंगा? I'll just place an object. मैं एक ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में रख दूंगा. अगर वो सेम साइज का मिलता है मेरे को इमेज, क्या होगा? प्लेन मिरर. अगर मेरे को ऑब्जेक्ट से छोटी मिलती है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर. और अगर मिरर से मेरे को बड़ी मिलती है, सॉरी, ऑब्जेक्ट से मेरे को बड़ी मिलती है इमेज, तो वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर. एंड दिस इज द ओनली रीजन concave mirrors are used for the shaving mirrors and in the hospitals also, where there is a checkup of ear or throat or eyes. ठीक है, यहां पर भी आपका ये चीजें यूज होती हैं. क्यों? क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज देखनी होती है, और अगर मेरे को ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज देखनी है तो मैं यूज करता हूं कॉन्वेक्स मिरर, जहां पे मेरे को रेयर व्यू मिरर्स में काम में आते हैं. क्यों? क्योंकि छोटा दिखेगा तो ज्यादा एरिया मेरे को वहां पे दिख जाएगा. सही है. तो यहां पे बात आती है मेरे कॉन्वेक्स मिरर की. सही है. तो ये बात आप लोगों को पता लग गई होगी. ये सब रे डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू मिरर फॉर्मूला. सही है. तो अब अगर जैसे बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, आज के लेक्चर में अपन लोग मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ अ मिरर देखेंगे. ठीक है. और साइन कन्वेंशंस ये अपन लोग देखेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे मेरे किस चीज की? न्यूमेरिकल्स की. सही है. न्यूमेरिकल्स की अपन लोग बात करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के अंदर मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, नेचर, पोजीशन, साइज, ये कहां कहां पे मिलते हैं मेरे को, उसके लिए मेरे को रे डायग्राम्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, और अपन को यह भी चेक हो जाता है कि अपन ने सही किया है या गलत किया है. सही है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली. ठीक है. तो अब अपन लोग बात करते हैं ऑन मिरर फॉर्मूला. सो दिस इज मिरर फॉर्मूला. ठीक है. अब मिरर फॉर्मूला की अपन बात करते हैं. क्या होता है? दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. ठीक है. ये होता है मेरा मिरर फॉर्मूला, जिसमें v मेरा क्या होता है? v इज नोन एज द इमेज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल. ठीक है. देखना यहां पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है. एक ये ऑब्जेक्ट है, उसकी एक इमेज बन रही है. सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय v. द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय u, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. दैट इज द फोकल लेंथ. तो अपन को ये बातें पता होनी चाहिए. एंड एक बात जरूर याद रखना, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. पोल से ही मेजर होंगे और कहीं से मेजर नहीं होंगे आपके. सही है. तो v आपका इमेज डिस्टेंस, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f आपकी फोकल लेंथ. सही है. तो ये होता है मेरा मिरर फॉर्मूला. सही है. अब बात करते हैं अपने पावर ऑफ मिरर की. ठीक है. चलो यहीं पे बात कर लेते हैं. पावर होती है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. सही है. ये तब अपन लोग यूज करते हैं फॉर्मूला जब फोकल लेंथ जो होती है वो अपनी मीटर्स में होती है. सही है. When f is in meters. ठीक है. और अगर आपकी f सेंटीमीटर में है तो मैं यूज करता हूं 100/f. और ज्यादातर 99% केसेस में यही वाला फॉर्मूला काम में आता है. ये फॉर्मूला काम में नहीं आता, बिकॉज इन 99% केसेस अपन को जो फोकल लेंथ गिवन होती है दैट इज ऑलवेज इन
सेंटीमीटर। सही है, तो अपन लोगों को ये पता होना चाहिए व्हेन f इज कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर्स देन वी विल टेक 100 अपॉन f, और अगर अपने पास मीटर्स में है तो 1 अपॉन f। तो अपन लोगों को ये भी पता हो जाना चाहिए। एंड द SI यूनिट ऑफ मिरर ऑफ द पावर ऑफ द मिरर इज डायोप्टर, डिनोटेड बाय D। सही है, मान लो अगर मैंने आपसे बोला पावर किसी की है 2D, इसका मतलब 2 डायोप्टर, किसी की है 3D तो 3 डायोप्टर। सही है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अपन को जो इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। एक टॉपिक और है, मैं इसलिए आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं जब आपको साइन कन्वेंशंस बताऊंगा तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं भी। इसमें अपना है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? चीज बड़ी कितनी है, छोटी कितनी है। सही है, तो वो बताता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसको अपन शो करते हैं m से। ये होता है HI अपॉन HO, HI अपॉन HO। HI क्या होता है इसमें? हाइट ऑफ इमेज। HO क्या होता है? अच्छा, ये I नीचे होता है, सबस्क्रिप्ट में होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है। सही है, तो ये दिखाता है HO। तो या तो HI अपॉन HO होता है या मैग्निफिकेशन मेरा होता है -V अपॉन U, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक बात आप लोग याद रखना, इन दोनों से मेरे को ये पता लगा HI अपॉन HO इक्वल्स टू -V अपॉन U। ये फॉर्मूला भी बहुत काम में आता है। ठीक है, यहां तक जो मैंने आपको बताया, यहां मैंने कहीं पर भी साइन कन्वेंशंस यूज नहीं करे। अभी तक मैंने आपको सीधे सीधे फॉर्मूले बताए हैं। इसमें आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सेंटीमीटर, मीटर, ये सब यूनिट नहीं होती। एक रेशो है, ये हाइट का रेशो या डिस्टेंस का रेशो है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कैंसिल हो गए सारे यूनिट। सो इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। दूसरी चीज, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m, मॉड ऑफ m अगर 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब मेरा पॉजिटिव पार्ट ऑफ m अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब द इमेज विल बी एनलार्ज्ड, इमेज विल बी एनलार्ज्ड। अगर m बराबर, मॉड ऑफ m बराबर 1 है तो क्या होगा? सेम साइज। और अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 है, अभी आप बोलोगे सर यहां ग्रेटर देन, लेस देन और में मॉड क्यों लगा रहे हो? बिकॉज चाहे नेगेटिव साइन आए चाहे पॉजिटिव साइन आए, आपको हमेशा यहां पे पॉजिटिव साइन ही लेना है। ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। व्हेन मॉड ऑफ m इज लेस देन 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहां पे डिमिनिश्ड। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही है, तो अब बात करते हैं अपन लोग, ये बात हो गई अपनी लीनियर मैग्निफिकेशन की, मिरर फॉर्मूला की, ये सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं अपन साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, और बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ये मैंने बना दिया, बचपन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं अपन, हाँ या ना? तो अपन को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो बीच की एक्सिस का जो पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज ओरिजिन। लेकिन यहां पे अपन लोग इसको पोल बोलते हैं। ओरिजिन से अगर लेफ्ट जाते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन?
क्या आता है अपने पास? नेगेटिव साइन। पोल से राइट में जाएंगे तो क्या आता है? पॉजिटिव। पोल से ऊपर जाऊंगा तो क्या आता है? पॉजिटिव। और पोल से नीचे जाऊंगा तो क्या आता है? नेगेटिव। अब एक बात बताओ, और वहीं से आप लोगों को समझ में आएगा। मान लो अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकस कहां होता है? यहां होता है। तो उसकी फोकल लेंथ लेफ्ट में है या नहीं है? इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। सही है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में बन रही है। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बनाने जाओगे तो कहां पे बनेगी? टुवर्ड्स राइट। कहां पे बनेगी आपकी? टुवर्ड्स राइट। तो कहां पे बन रही है? अगर राइट में बन रही है तो एफ जो होगा वो आपका टू द राइट। राइट का मतलब पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है? और अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो एक बात और क्लियर होगी आपको। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर का नेगेटिव है, सही है, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर का नेगेटिव है, आप लोगों ने ये लिख लिया? मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो आप लोग और एक बार लिख लो। ये 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और लिख लो आप लोग, ठीक है? तो आपको यह चीज क्लियर हो गई कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव है। तो अगर फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होगी तो पावर भी कॉनकेव मिरर की क्या होगी? नेगेटिव होगी। और पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब अगर मेरे को कहीं पे दे दिया कि पावर क्या है? +3D है, इसका मतलब इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मेरे को कहीं पे दे दिया पावर -2D है, दैट मीन्स इट इज अ कॉनकेव मिरर। तो नेगेटिव पावर मतलब कॉनकेव मिरर और +3D मतलब कॉन्वेक्स मिरर। सही है? तो ये बात होती है मेरे पॉजिटिव की और नेगेटिव की। सही है? तो ये बात आप लोग याद रखना। इसके अलावा आगे जो भी अपने साइन कन्वेंशंस यूज होंगे, जब जब यूज होंगे और जैसे जैसे यूज होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा। ठीक है? आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है? और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है? और भी अगर आप लोगों को कोई लगता है, कुछ भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसका जो भी आपका पीडीएफ है, जो भी आपका नोट्स है, वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सही है? तो आप लोग वहां से लेके कॉपी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है? तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है? थैंक यू।